हेलो दोस्तों, मैं अमित पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ टॉक्स में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आज जानना है और हमने लास्ट वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझा था, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एलिमेंट हमेशा होने चाहिए जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए उसके अंदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा। एग्रीमेंट विद इन्फोर्सेबल बाय लॉ अगर वो हो गया तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा और वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो सबसे पहला एलिमेंट हो गया हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकेंड थिंग, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दोनों ही पार्टी का, पार्टी ए हो चाहे पार्टी बी हो, दोनों का इंटेंशन होना चाहिए एक लीगल बॉन्डिंग, लीगल रिलेशनशिप बनाने का। रिलेशनशिप इन द सेंस कि डील जो हो लीगल तरीके से हो, दोनों का ही इसमें लीगल रिलेशन बनाने में रोल होना चाहिए। एक भी पार्टी का अगर रोल लीगल तरीके से काम करना नहीं चाह रही तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहली बात कि इसमें इंटेंशन भी होना चाहिए दोनों पार्टी का। थर्ड, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। कैपेसिटी पार्टी ए हो पार्टी बी हो, दोनों ही पार्टी एक कैपेसिटी दोनों को ही मेंटेन करना है। दोनों ही पार्टी मेजर होनी चाहिए। मेजर इन द सेंस की 18+ की एज उनकी होनी चाहिए ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल हो सके। दूसरा, वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कैपेसिटी। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वो नहीं होना चाहिए। दिमागी तौर पे उसका संतुलन बना रहना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करते समय। फोर्थ पॉइंट अगर हम समझें तो लॉफुल कंसीडरेशन। पार्टी ए पार्टी बी जो दोनों डील कर रहे हैं उसमें जो कंसीडरेशन वो यूज़ करेंगे ए को सर्विस देने के लिए या बी द्वारा सर्विस लेने के लिए, जो वो कंसीडरेशन होगा वो लॉफुल होना चाहिए। ये था दोस्तों फोर्थ पॉइंट। फ्री कंसेंट। फ्री मतलब एक तरह से फ्री हम समझ सकते हैं किसी तरह का कोई एक तरह से दबाव, मतलब कंसेंट का मीनिंग इसमें किसी प्रकार का दोनों पार्टी के बीच, पार्टी ए पार्टी बी, दोनों को एक दूसरे के प्रति किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए डील को फाइनल करने के लिए। तो दोस्तों, ये था फ्री कंसेंट। ये था पांचवा एलिमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब है वही छठा एलिमेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे कि हमने कंसिडरेशन समझा वैसे ही वो ऑब्जेक्ट, मतलब कंसिडरेशन तो समथिंग इन रिटर्न था, बट वो ऑब्जेक्ट, वो डील, वो वैल्यू, वो सर्विस वो लॉफुल होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए। सातवां पॉइंट है लीगल फॉर्मेलिटीज। जो भी फॉर्मेलिटी है वो डॉक्यूमेंटेशन उनका फुलफिल होना चाहिए। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो वो लीगल फॉर्मेलिटी नहीं मानी जाएगी, और लीगल फॉर्मेलिटी अगर पूरी नहीं होती है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आगे हम नेक्स्ट क्लास में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और अच्छे से समझेंगे, एक अलग पार्ट के साथ नई वीडियो आएगी। सो थैंक यू दोस्तों।